जन्म होना होता है, सौधर्मिंद्र का आसन कंपित होता है और सौधर्मिंद्र स्वर्ग से चल करके इस मनुष्य लोक में, मध्यलोक में आकर के और भगवान का, तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ठाट बाट से मनाते हैं। सबसे पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं और उसके बाद बालक को प्रसूति गृह से सची इंद्राणी ला करके सौधर्मिंद्र को देती है और सौधर्मिंद्र 1 लाख योजन ऊंची पांडुशिला पर ले जाकर के, सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर ले जाकर के और भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। पहले नगरी के अंदर भी जन्मोत्सव मनाते हैं और उसके बाद पांडुशिला पर ले जाकर के और बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। 1008 कलशों से भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। ये भी आया है कि ऐसे समय जब भगवान का जन्माभिषेक होता है उस समय चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी भगवान के अभिषेक को, भगवान के जन्माभिषेक को देखने के लिए आकाश मार्ग से जाते हैं और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भगवान का अभिषेक, जन्माभिषेक देखते हैं। ये उत्सव कितना अलौकिक होता होगा इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते, लेकिन आज भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं जब हमारे नगर में, हमारे शहर में होती है, हमारे गांव में होती हैं, तो उसमें ये दृश्य हमें देखने को मिलता है कि ऐरावत हाथी आता है, उसमें सौधर्मिंद्र भगवान की प्रतिमा को लेकर के विराजमान करके प्रदक्षिणा देते हैं और पश्चात पांडुशिला बनाई जाती है, चाहे 5 फीट ऊंची हो, 10 फीट ऊंची हो, 20 फीट ऊंची हो, ऐसी कृत्रिम पांडुशिला बना करके उसमें भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो ऐसे जन्माभिषेक अगर कहीं पर अनंत बार हुए हैं, अनेक बार हुए हैं, तो एक ही क्षेत्र है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है। बाकी जितने भी जन्म स्थान हैं भगवंतों के, वो इस चतुर्थ काल के अंदर, जो पिछला चतुर्थ काल गया है, पंचम काल चल रहा है, उसमें ही यह अवसर हुआ है कि अनेक नगरों में तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ। अयोध्या में केवल 5 भगवान का जन्म हुआ। ऐसे ही वाराणसी के अंदर 4 भगवान का जन्म हुआ है, पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंदा प्रभु और श्रेयांसनाथ। तो कल 2 भगवान का जन्म कल्याणक है, चंदा प्रभु भगवान का, जो वाराणसी से थोड़ी ही दूर पर चंद्रपुरी के नाम से, चंद्रावती के नाम से है तीर्थ, और भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक है, जो वाराणसी के अंदर भेलूपुर नाम की कॉलोनी है, वहाँ के दिगंबर जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है, जिनका प्रतिदिन अभिषेक होता है। पूज्य माता जी भी वाराणसी में रही हैं, गई हैं और बहुत अच्छे से अभिषेक देखा है। तो पंचामृत अभिषेक भी होता है वहाँ पर बराबर। तो ऐसे चंदा प्रभु और भगवान पार्श्वनाथ 2 तीर्थंकर भगवान का कल पौष बदी एकादशी के दिन जब जन्म हुआ था, जन्म कल्याणक मनाया गया था, इस उपलक्ष्य में सारे देश के अंदर जहाँ जहाँ दिगंबर जैन मंदिर हैं, सभी जगह सब लोग भगवान चंदा प्रभु और भगवान पार्श्वनाथ का कल्याणक बनाए। दीक्षा कल्याणक भी है उनका और जन्म कल्याणक भी है। जम्बूद्वीप स्थल पर हसनापुर में ऐरावत हाथी की यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। ऐरावत हाथी है यहाँ पर, और सुमेरु की प्रदक्षिणा दे करके, और सुमेरु पर्वत के 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत यहाँ पर बना है। भारत में एक ही सुमेरु पर्वत बना है जम्बूद्वीप हसनापुर में, उसमें पांडुशिला है। उस पांडुशिला पर ले जाकर के भगवान का कल सौधर्मेंद्र जन्माभिषेक करेंगे। ये दृश्य भी कल आपको दिखाया जाएगा। और भगवान पार्श्वनाथ चंदा प्रभु का प्रातःकाल 6 बजे पारस चैनल के माध्यम से आपको अभिषेक भी देखने को प्राप्त होगा। जिनकी भी भावना हो, लगातार 3 दिन तक आपके परिवार का नाम शांति धारा में लिया जाएगा। कल 30 तारीख, वर्ष का समापन 31 तारीख और नए वर्ष का शुभारंभ 1 तारीख, तीनों दिन के लिए केवल 2100 रुपये की राशि में आप अपना नाम शाम तक हमारे कार्यकर्ताओं को भेजेंगे तो आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि आपकी ओर से भगवान का जन्माभिषेक, भगवान के मस्तक पर शांति धारा ये करने का सौभाग्य और पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। जिनकी भावना हो, जम्बूद्वीप हसनापुर के जो नंबर आपको दिख रहे हैं उनमें से किसी एक नंबर पर ये लिखवा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अयोध्या के लिए आपको बराबर तैयार रहना है। अयोध्या में तन से, मन से, धन से जुड़ करके और ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में आपको पूरा सहयोग करना है।
आगामी वर्ष 2022 का पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष घोषित किया है, और वो भी राष्ट्रपति भवन में जब पूज्य माता जी का मंगल विहार हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी के भावना के अनुसार, वहां पर पूज्य माता जी ने घोषित किया है। हम और आप सब लोग पूरा दिगंबर जैन समाज मिल करके और सन 2022 को अयोध्या विकास वर्ष के रूप में मनाएंगे। आप सबको अयोध्या भी आना है, जब भी आपको मौका लगे अयोध्या तीर्थ की वंदना करें। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, 5 तीर्थंकर भगवान के टोंक पर अच्छे अच्छे मंदिर बन चुके हैं, और जो बड़ी मूर्ति है जहाँ पर 31 फीट के भगवान ऋषभदेव विराजमान है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर निर्माण होने वाले हैं। तो अभी जिस हालत में अयोध्या है उसको भी देखिए, और साल 2 साल के बाद भी अयोध्या देखना। तो हम तो यही प्रेरणा करेंगे कि अयोध्या साल 6 महीने में एक बार आप जरूर आए, देखें और सहयोग करें। अब होगी यहाँ पर शांति भक्ति, और उसके बाद पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बंधुओं, हस्तिनापुर की महान तीर्थ भूमि से शांति भक्ति का पाठ ये प्रतिदिन आप सुनते हैं। आपको विदित होगा पूज्यपाद स्वामी के द्वारा इस शांति भक्ति का ये रचना की गई थी, और इसके प्रभाव से उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई थी। ऐसा महान ये अतिशयकारी स्तोत्र है, जो भगवान शांतिनाथ की साक्षात जन्मभूमि में बैठकर पढ़ने से बहुत ही महान पुण्य का ये संचय होता है। और आप भी जो लोग सुनते हैं हस्तिनापुर की तीर्थ से प्रसारित इस शांति भक्ति को, उनके भी निश्चित रूप से महान पुण्य के संचय का ये कारण बनता है। तो आइए पढ़ते हैं प्रतिदिन की भांति भगवान शांतिनाथ की शांति भक्ति। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजाः हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसार घोराणवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मि निकलो व्याकीर्ण भूमण्डलो दश्मकारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागं रविः। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भव्य गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। क्रुद्धाशिर विषदष्ट दुर्जय विषय ज्वालावले विक्रमो विद्याभीषज मंत्र तो ये हवनेर याति प्रशांतिं यथा। तद्वते चरणारुणामुजयगस् स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकास्य सहसा साम्यन्तमो विस्मयः। ओम ह्रीं सर्वविघ्न शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्धिगौरद्युते पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात् तीरः प्रयान्ति क्षयम्। उद्यद्भास्कर विस्फुरत्कर्षत व्याघात निष्कासिता नाना देहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रं यथा सर्वरी। ओम ह्रीं प्रणत जन कष्ट निवारकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। त्रैलोक्येश्वर भंग लब्ध विजया दत्यंतिरोदरात्मकान् नाना जन्म शतांश ऋतु पुरतो जीवस्य संसारिणः। को वापस कलती है केन विधिना कालो गृदावानलान् न स्याच्चेत्तम पाद पद्म युगलस् तत्यापगावारणम्। ओम ह्रीं स्तोत्रिणां मृत्युंजय पदप्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्न पिनथ दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रय। तत्पादद्वये पूत गीत रवतः शीघ्रं द्रवन्त्यामयाः दर्पान् मातमृगेन्द्र भीम निनदात् वन्यायता कुञ्जरः। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुत्री कर्तॄणां सर्व रोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूडामणे
भास्वत बाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभा मंडल अव्याबाधमचिन्त सारिमतलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सम्प्राप्यते। ओम ह्रीं स्तनो ओम ह्रीं स्तवनं प्रसादात् स्तोत्रीणाम अचिन्त्य सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्री भास्करो भासयन्स् तावत् धारयतीह पंकजवनं निद्रातिभारश्रमम्। यावत् चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावत् जीवनिकाय एष वहते प्रायेण पापं महत्। ओम ह्रीं चरण कमलाश्रित जन सर्व पाप प्रणाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। शांतिं शांति जिनेन्द्र शांत मनस त्वत्पाद पद्मश्रयात् संप्राप्ताः पृथ्वीतलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः। कारुण्यान्वं भक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु तत्पादद्वयदैवतस्य गदितः शान्त्यष्टकं भक्तितः। ओम ह्रीं स्वपाद पद्माश्रयी शांत्यर्थी भाक्तिकानां दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। शांतिजिनं शशि निर्मल वक्त्रं शीलगुणाव्रत संयम पात्रम् अष्टशतार्चितलक्षण गात्रं नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम्। ओम ह्रीं शीलगुणाव्रत संयम पात्राय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। पंचममीप्सित चक्रधराणां पूजितमिन्द्र नरेन्द्र गणश्च शान्तिकरं गणशान्तिमभीप्सु षोडश तीर्थकरं प्रणमामि। ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्यतरु सुर पुष्प सुवृष्टिर दुन्दुभिरासन योजन घोषौ आतपवारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि अष्ट प्रातिहार समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। तम जगदर्चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरम शिरसा प्रणमामि। सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मह्यमरं पठते परमां च। ओम ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यम च परम शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ये विजिता मुकुट कुंडल हार रत्नहि शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतपाद पद्मः ते मे जिनः प्रवरवंश जगत् प्रदीपाः तीर्थंकराः सतत शान्तिकरा भवन्तु। ओम ह्रीं शक्रादिभिः स्तुतपाद पद्माय सतत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्र गण देश राष्ट्र पुर नृपति गण शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। श्रीमं सर्व प्रजानां प्रभवतु दल बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यग् वर्षतु मघवा व्याधो यान्तु नाशम्। दुर्भिक्षं चौरिमारीं क्षणमविजयतां मास्मभूजीवे लोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभुवत् सत्यं सर्वसौख्यप्रदायी। ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौरिमारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्यकर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं रसवाद्या जिनेश्वरः। ओम ह्रीं
केवल ज्ञान भास्कर जगत शांति कारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीमरं पंच महाकल्याण अष्ट महाप्रातिहार्य चतुस्त्रिंशद अतिशय समन्वित द्वात्रिंशद इंद्र गण चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव देवादि पूजित गणधर मुनिगणादि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः दीपम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले शांतिनाथ भगवान भगवान की की जय। बंधुओं, आज हमारे मध्य में दिल्ली से पधारे श्री अतुल जी, उनकी पत्नी श्रीमती लतिका जी, साहू मंगला जी एवं अन्य धर्मानुरागी महानुभावों ने यहाँ पर शांति भक्ति की आराधना की है। आपकी ओर से भी ये आराधना यहाँ पर संपन्न की जाती है। 31 तारीख तक इस शांति भक्ति का पाठ यहाँ पर संपन्न होगा, तो कल भी आपको इसमें भाग लेना है, परसों भी इसमें भाग लेना है। पुनः आगे के कार्यक्रमों से आपको अवगत कराया जाएगा। तो अब सुनते हैं, आइए परम पूज्य गण्य प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल वाणी को। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता, प्रसिद्धा साधुविरनुता। बद्धात्माओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि तो है ही है। अनंतानंत महापुरुषों की जन्मभूमि है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। मैं आपको ले चलूं उसी के निकट एक तीर्थ और है जो कहलाता है रत्नपुरी। रत्नपुरी नाम से प्रसिद्ध, जिसे वर्तमान में नौराही रौनाही नाम से भी पुकारते हैं। वह अयोध्या के पास ही है। प्रायः अयोध्या की वंदना करने वाले इस तीर्थ की वंदना क्या करते हैं। इस रत्नपुरी में भगवान धर्मनाथ का जन्म हुआ है। भगवान धर्मनाथ ने इस अवसरपणी काल में उस नगरी को धन्य किया है। कभी अनुराज महाराजा वहाँ राज करते थे, उनकी महारानी सुप्रभा। और वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया है। वैशाख शुक्ला त्रयोदशी। पुनश्च माघ शुक्ला त्रयोदशी को भगवान का जन्म कल्याणक आता है। भगवान का जन्म हुआ और इंद्रों ने उसकी भी 3 प्रदक्षिणा दी। आज भले ही वह नगरी बिल्कुल अयोध्या के निकट ही है और कभी ये बहुत विशाल रही थी। बातें हैं, इस बात ध्यान में रखना है कि वर्तमान में इस अवसर्पणी के दोष से, काल के प्रभाव से ये नगरी सभी संकुचित छोटी छोटी होती गई हैं, देखती गई हैं। परंतु भगवंतों के जन्म के समय, भगवंतों के कल्याणकों के समय नगरी महान विशाल राजधानी थी, बहुत बड़ी विशाल थी और 12 आयोजन की बहुत मिसाल मानी गई है। माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान ने जन्म लिया है। सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करके इंद्र ने उनका नाम धर्मनाथ रखा। ये 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान वहाँ जन्मे हैं। उनकी जन्मभूमि के प्रसिद्ध पवित्र पावन रत्नपुरी और भी अनेकों इतिहास इस रत्नपुरी से जुड़े हुए हैं। मनोवती, जिसने गजमोती चढ़ाकर दर्शन करने का नियम लिया था, ऐसे भी इतिहास वहाँ से जुड़े हुए हैं। उसे वहाँ गजमोती प्राप्त हुए थे और तलघर में मंदिर बन गया था। इंद्रों के द्वारा, देवों के द्वारा मंदिर बन गया था। माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और भगवान ने सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा ली है। पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है और जेठ शुक्ला चतुर्दशी के दिन भगवान ने सम्य शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। ये अवसरणी हुंडा अवसरणी काल का दोष जो 16 जन्मभूमि वर्तमान में हो गई हैं भगवंतों की, फिर भी वो सब बंदे हैं, पूज्य हैं, महान हैं और इंद्रों के द्वारा जिनकी प्रदक्षिणाएं दी गई हैं,
इंद्रों ने भी जिन्हें नमस्कृत किया है, पूजन किया है, वंदन किया है, ऐसी वो नगरी जन्मभूमि, और जन्मभूमि के साथ साथ ध्यान में रखना है 4 कल्याणकों से पवित्र भूमियाँ हैं। वहीं पर भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, वहीं केवल ज्ञान हुआ तो दिव्य संवत्सरण की रचना बनी है आकाश में अधर, और भगवान की दिव्य ध्वनि और असंख्यातों देवों का आगमन। तो ये सब वैभव, ये सब चमत्कार, ये सब अतिशय होते रहे हैं इन जन्मभूमियों में। जन्मभूमियाँ अपने आप में इसीलिए और विशेष महान है। भगवंतों के जन्म से तो जन्म नगरी पूज्य होती ही है, ये हमेशा ध्यान में रखें। कुछ विद्वान कह देते हैं सहज, अरे जन्मभूमि की इतनी महिमा क्या है, लेकिन ध्यान रखें जन्मभूमि की महिमा बहुत है। तीर्थंकर भगवंतों का जन्म साधारण नहीं है। मानुषीम प्रकृतिमभ्यतीतवान देवता सविच देवता इतः तेन नाथ परमाश देवता श्रेयसे दिन वशब प्रसिद्ध नहा। समंतभद्र स्वामी ने कहा कि भगवान आप मनुष्य होकर भी मानसिक प्रकृति का उल्लंघन कर चुके हैं, मानसिक प्रकृति से परे हैं, आगे उठ चुके हैं। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। देवता सभी जो देवता आता है, देवों में भी देव हैं, देवों के भी देव हैं। असंख्यात देवगण जिनकी पूजा करते हो, भक्ति करती हो, साक्षात सौधर्मिंद्र जिनकी भक्ति में हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, जिनके पंच कल्याणकों को तो मनाता ही है, और समय समय पर भगवंतों के कल्याणकों में और भी कार्यक्रमों में उपस्थित होता रहता है। ऐसे भगवंतों के कल्याणकों से पवित्र भूमियाँ धन्य और वंद्य हैं, नमस्कृत है, पूज्य है। जब मैंने घर नहीं छोड़ा था, बचपन की बात है, और उसमें भगवान वहाँ विराजमान हुए हैं, उस समय विशेष चमत्कार अच्छे देखा गया है। मेरे पिताजी ने वेदी के पर्दे को खोलने की बोली ली और मेरे हाथ से खुलवाया। अभी तक मुझे वो दृश्य याद आता है कि जैसे ही पर्दा खोला और वेदी में इतना दिव्य प्रकाश हुआ, इतना दिव्य प्रकाश हुआ, सभी वहाँ के भक्तगण खड़े हुए, विद्वानगण सब आश्चर्यचकित थे। ऐसा दिव्य प्रकाश वेदी में भर गया और सारे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश ही प्रकाश हो गया पर्दा खोलते ही। और मैं उस समय मैंने घर त्याग नहीं किया था, तो इस समय का दृश्य भी सब लोग जो है आश्चर्यचकित थे कि ये बालिका कौन है, क्या है, कैसे पर्दा खोलने से, इसके हाथ से पर्दा खुलते ही ऐसा दिव्य प्रकाश कैसे हुआ है, और कैसे धर्मनाथ भगवान का चमत्कार। ऐसे चमत्कारिक भगवान वहाँ विराजमान हैं, और उस रत्नपति के अनेकों चमत्कार देखने में आए हैं, सुनने में आए हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे भगवंतों की जन्मभूमियाँ पवित्र पावन, हम और आप उनकी वंदना करके और अपने मानव जीवन को धन्य तो करें ही, साथ ही भावना भाएं कि भगवान जैसे आपने ये अंतिम जन्म लिया और जन्मभूमियों को पावन किया, ऐसे ही आपकी जन्मभूमि की वंदना करके हम भी अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करें, पूर्ण करें, नष्ट करें। ये जन्म लेने की जो परंपरा है, अनादिकाल से चली आ रही है, जन्म लेते रहना। संसार में जन्म से बढ़कर कोई कष्ट नहीं और मरण से बढ़कर कोई भय नहीं, किंतु संसार में अनादि परंपरा से चला आ रहा है। शरीर के निमित्त से हम और आप जन्म मरण की परंपरा कर रहे हैं। इस परंपरा को समाप्त करने के लिए ही तो धर्म का आश्रय लिया जाता है। धर्म को धारण इसीलिए किया जाता है कि हम अपनी जन्म परंपरा को, जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करें। तो भव्यात्माओं, इन जन्मभूमि की वंदना हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, और अयोध्या तीर्थ, शाश्वत तीर्थ भी मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ ये शांति भक्ति भी आपके जीवन में वरदान बने, शांति हो, सब प्रकार से कोरोना आदि के संकट से आप लोग बचे रहें, दूर रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।